Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my class of 6th standard Mathematics। आज हम सीखने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है 3D शेप। 3D 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल्स। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि प्रकृति में हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती है वो कभी भी 2 डायमेंशनल नहीं होती, वो हमेशा 3 डायमेंशनल होती है, हमेशा। लेकिन मैथमेटिक्स में एक मज़ेदार चीज़ है कि हम पोस्टुलेट करते हैं, हम कुछ एज्यूम करते हैं। मैथमेटिक्स में प्लेन नाम की एक कंसेप्ट है। अब हम प्लेन किसे कहते हैं? जो एकदम खाली। अब सपोज ग्राउंड है तो हम क्या कहेंगे? ये ग्राउंड प्लेन है। ओके, मतलब जिसके ऊपर आप चल के जा रहे हैं तो वही सरफेस आगे 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 जा सकते हो। तो सपोज ये एक नोटबुक है तो हम कहेंगे ये एक प्लेन है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में प्लेन में हम एज्यूम करते हैं कि इसको थिकनेस है ही नहीं, 0 थिकनेस है, थिकनेस कंसिडर ही नहीं करते। लेकिन क्या इन रियलिटी इज इट पॉसिबल? आप कहेंगे कि सर अगर हम एक पेपर लेंगे तो उसको कहाँ थिकनेस होती है? होती है, उसको भी थिकनेस होती है। भले वो आप स्केल से मेजर ना कर पाए, वो माइक्रॉन्स में हो सकती है, शायद बहुत ही कम 0.01 mm हो सकती है, लेकिन उसको भी थिकनेस होती है। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो वो भी इतना मोटा दिखेगा आपको। तो इन रियलिटी हमारे आजू बाजू में, हमारे पर्यावरण में हमें सभी चीज़ें 3 डायमेंशनल ही होती है, कंपलसरी। तो उसके शेप्स रेगुलर हो सकते हैं, इर्रेगुलर हो सकते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट ज्योमेट्री में प्लेन की है वो प्लेन कभी रियलिटी में नहीं होता। ज्योमेट्री में हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या कुछ पोस्टुलेट्स करने के लिए या थियरम्स करने के लिए या कुछ प्रूव करने के लिए हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शेप्स होते हैं जो आपने आपके घर में, आपके आजू बाजू में देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपास बॉक्स है, वो कैसी होती है? एक रेक्टेंगुलर शेप। अब हम थोड़ी देर के लिए उसके जो राउंड एजेस है, कॉर्नर्स है, उसको भूल जाएंगे। हम मानते हैं कि सबको शार्प कॉर्नर्स है। ठीक है, तो आपका कंपास बॉक्स होता है जो एक्चुअली रेक्टेंगुलर शेप का होता है, लेकिन उसको हाइट होती है। करेक्ट, तो वो एक 3D शेप हो गया। रूबिक क्यूब जो आप कलर मैचिंग करते हैं, रूबिक क्यूब, वो भी तो एक 3D शेप हो गया। आपका टीवी, आपका फ्रिज, जो भी चीज़ है वो सारी की सारी 3 डायमेंशनल होती है। अब आप कहेंगे कि सपोज कैमरा है या चेयर है तो वो कहाँ 3D है? लेकिन आप ये भूल जाते हो कि कोई चीज़ें, कुछ वस्तुएं ऐसी हो सकती है जहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ अलग अलग 3D शेप्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चेयर लेंगे या स्टूल लेंगे, एक लकड़ी का स्टूल होता है वो लेंगे, तो उसको एक ऊपर का हिस्सा होता है जो एक रेक्टेंगल और स्क्वायर का एक इतना इतना थिकनेस की एक लकड़ी होती है, तो वो एक 3D शेप हो गया। उसके पैर जो है वो 3D शेप के हो गए अलग अलग। तो हमारे आजू बाजू में द कॉम्बिनेशन ऑफ 3D शेप्स की सारी चीज़ें होती है। कोई भी चीज़ 2 डायमेंशनल नहीं होती, उसको बेस, उसको ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है और लेंथ होती है। और अगर सर्कुलर हो तो उसको डायमीटर या रेडियस होता है। ओके, और एक चीज़ फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 3 डायमेंशंस तो होते ही है। ओके, लेकिन एक और डायमेंशन ऐसा होता है जो बहुत ही हाई एंड फिजिक्स या हाई एंड मैथमेटिक्स में कंसिडर किया जाता है, और वो है टाइम। ओके, लेकिन टाइम ये भी एक उसका पैरामीटर ही है। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सपोज एक क्यूब है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, और आज का टाइम, आज की डेट का उसे मैं कह सकता हूँ। तो कल की डेट का क्यूब अलग होगा, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे। एक चीज़ आप याद रखिए कि द टाइम इज ऑल्सो अ मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ हम एक नॉर्मल 3D शेप्स देखेंगे
और उसको क्या कहते हैं वो भी हम जान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम रेक्टेंगल से शुरू करते हैं, ठीक है। सपोज एक रेक्टेंगल ऐसा है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है, या फिर आपका पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, कुछ भी शेप आपका ऐसा है जो पॉलीगॉन है यहाँ पर, ओके। और मैं ऐसे मान लेता हूँ जैसे हमारी कैरम के जो कॉइन्स होते हैं, या फिर सपोज एक कंपास बॉक्स है आपकी जो रेक्टेंगुलर शेप की है, ठीक है। तो एक कंपास बॉक्स के ऊपर मैं दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे 10 कंपास बॉक्स अगर मैंने रखा तो एक शेप बन जाएगा उसका। फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक कंपास बॉक्स है, ये अगर एक कंपास बॉक्स है, ठीक है, इसके ऊपर मैं और एक जैसे जैसे मैं रखता जाऊंगा वैसे उसका शेप उसका एक शेप बन जाएगा, ठीक है। ये दूसरा, ये एक तीसरी कंपास मैंने रखी इसके ऊपर, तो उसका एक पाइल बन जाएगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ऐसे जो सारे के सारे जो शेप्स होते हैं 3D, उसको कहते हैं प्रिज्म, उसे कहते हैं प्रिज्म। आपको तो प्रिज्म आपने सुना होगा स्कूल के लेबोरेटरी में, या आपके घर पे भी एक ट्रायंगुलर शेप का प्रिज्म होता है, ओके, जिसमें से यहाँ से अगर लाइट छोड़ दी जाए तो यहाँ से 7 कलर्स बाहर आते हैं, उसे कहते हैं प्रिज्म। ग्लास का प्रिज्म बहुत सारे लोगों के घर पे होता है, ठीक है, तो उसको कहेंगे प्रिज्म। अब मैं इसको क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा, ये जो शेप्स बनेगा उसको मैं कहूँगा क्वाड्रेंगुलर प्रिज्म। सपोज एक मेरे पास एक ट्रायंगल है, और एक एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरे ट्रायंगल अगर मैं रखता जाऊंगा, यहां पर ये एक ट्रायंगल है, उसके ऊपर मैं दूसरे ट्रायंगल्स रखता जाऊंगा ऐसे, तो उसका भी एक शेप बनेगा, उसे हम कहेंगे प्रिज्म। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा शायद प्रिज्म देखा होगा, ऐसा प्रिज्म आपने देखा होगा शायद, ओके। ग्लास का प्रिज्म होता है, एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरे ट्रायंगल में रखते गया और उसके पाइल बना ली, तो वो हो गया आपका प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर रेक्टेंगल जो है उसको हम कहेंगे क्वाड्रेंगुलर प्रिज्म, क्वाड चार साइड, ओके। इसे अगर मैं रेक्टेंगल लूंगा तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेंगुलर प्रिज्म, या फिर उसको और एक नाम है क्यूबॉइड। उसको क्वाड्रेंगुलर प्रिज्म कहेंगे या क्यूबॉइड कहेंगे, जो रेक्टेंगुलर होता है। अगर स्क्वायर हुआ तो उसे हम कहेंगे क्यूब। ये जो स्क्वायर प्रिज्म जो होता है उसे हम कहेंगे क्यूब, जैसे आपका रूबिक क्यूब होता है, उसे कहेंगे क्यूब। उसके बाद में अलग अलग शेप्स आएंगे। उसके बाद ये अगर हाइट और ब्रेड्थ छोड़ के अगर मैंने एक सर्कल लिया, जैसे कैरम के कॉइन्स होते हैं, वो कैरम के कॉइन्स पता है हम सेंटर में एक के ऊपर एक रखते हैं, उसको स्ट्राइक करते हैं। वैसे अगर मैं एक के ऊपर एक अगर ये कॉइन्स में रखता गया ऐसे अगर मैं रखता गया, तो ये जो शेप बनेगा, जैसे हमारा पॉन्ड्स का अगर पाउडर का डिब्बा होता है, या टीन, कोल्ड ड्रिंक का टीन होता है हमारा, वो जो शेप है उसे हम कहेंगे सिलेंडर, तो ये अलग अलग 3D शेप्स है और उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, बट इन जनरल आप याद रखिए कोई भी 2D शेप है वो उसके एक के ऊपर एक रख के आप पाइल बनाएंगे तो उसे कहेंगे प्रिज्म। फिर ये सब प्रिज्म के स्पेशल केसेस है। अगर ये रेक्टेंगुलर है
तो उसे मैं कहूँगा क्वाड्रेंगुलर प्रिज्म या फिर कहूँगा क्यूबॉइड। अगर ये स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर अगर मैं रखूँगा, फॉर एग्जांपल ये अगर मेरा स्क्वायर है, ये अगर मैंने क्यूब बना दिया तो उसे स्क्वायर के ऊपर पाइल कर दिया तो उसे कहेंगे क्यूब। अगर मैंने ट्रायंगल एक के ऊपर एक रखना शुरू कर दिया, उसका एक पाइल बना लिया, तो उसे हम कहेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म। और अगर सर्कल है तो उसको स्पेशल नाम है, दैट इज कॉल्ड एज द सिलेंडर, उसको हम कहेंगे सिलेंडर। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये जो बॉक्स है, दिस बॉक्स इज नथिंग बट द क्वाड्रेंगुलर प्रिज्म, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल, और उसके ऊपर 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 रख के एक शेप बनाया है, प्रिज्म बनाया है। सो दिस इज नथिंग बट द क्वाड्रेंगुलर प्रिज्म या क्यूबॉइड। आपने ईंट देखी होगी, मिट्टी की ईंट जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, वो भी तो क्वाड्रेंगुलर प्रिज्म के शेप की होती है, या उसे भी हम क्यूबॉइड कहते हैं। सो ये जो शेप्स है, ये जो शेप्स है, इसको पर्टिकुलर पैरामीटर्स होते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल है और उसको एक लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है, ये उसकी लेंथ हो गई, ये उसकी ब्रेड्थ हो गई और ये उसकी हाइट हो गई, करेक्ट। इसके साथ में ही आपको शायद पूछा जाएगा कि एक क्वाड्रेंगुलर प्रिज्म है, मतलब इस शेप का एक प्रिज्म है, तो उसके कितने एजेस है। अभी 3D शेप को, 3D जो शेप होता है उसको साइड नहीं होती, उसको एज कहते हैं। ये एज हो गई उसकी, तो उसको कितने एजेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस हो गए, ओके। और उसके सरफेसेस कितने होते हैं, ये जो प्लेन साइड जो होती है उसको सरफेस कहते हैं, उसको सरफेस कहते हैं। तो सरफेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। आपको पता है रूबिक क्यूब में 6 कलर्स होते हैं, मतलब उसके 6 सरफेसेस उसके होते हैं, करेक्ट। तो ये जो मेरा क्वाड्रेंगुलर प्रिज्म है या क्यूबॉइड है, उसको 6 सरफेसेस है और कितने एजेस है, और ये वर्टाइसेस है, ये जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टाइसेस है उसको 4 और 4 8 वर्टाइसेस है उसको, करेक्ट। अगर ये ट्रायंगुलर होता तो उसको 6 वर्टाइसेस होते। स्क्वायर है तो डबल होंगे, ये 4 और नीचे, ये ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4, 8 वर्टाइसेस होंगे उसको, करेक्ट। पेंटागन होगा तो 10 वर्टाइसेस होंगे, उसका भी प्रिज्म बनेगा, उसका भी पेंटागोनल प्रिज्म कहेंगे हम उसको, ठीक है। तो आपको ये चीज़ एग्जाम में आ सकती है, अब या फिर डेफिनेटली आएगी, उसी के ऊपर तो आपको क्वेश्चंस आएंगे सारे। एज अ क्वेश्चनरी आपको इसके एक शेप दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल क्यूब है, क्यूबॉइड है, या फिर आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म है, और उसके कितने एजेस है, कितने सरफेसेस है। फिर से मैं कहता हूं, इसको मैं साइड नहीं कहूंगा क्योंकि ये 3D फिगर है, इसको मैं एज कहूंगा। ये जो एज है, ऐसे कितने एजेस है, कितने वर्टाइसेस है, एंड कितने फेसेस है। फेस, ये जो प्लेन है वो फेस है, वो कितने फेसेस है वो आपको हर एक फिगर के लिखने होंगे। तो यू कैन डू वन थिंग, आप एक टेबल बना लो और उसमें लिखो कि ये क्वाड्रेंगुलर प्रिज्म है, सो व्हाट आर द नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टाइसेस, नंबर ऑफ फेसेस, और उसका एक टेबल आपने बना लेना चाहिए क्योंकि वो ज़रूरी है। उसके बाद आता है सिलेंडर। ये देखो, ये पेन भी तो सिलेंड्रिकल पेन है। अब सिलेंड्रिकल पेन, ये जो पेन है उसको कितने फेसेस है, एक फेस तो ये हो गया, ये तो सर्कुलर फेस है, ये तो सर्कुलर फेस है, ये एक हो गया, ये ऊपर का एक हो गया और नीचे का हो गया, तो इसको फेसेस कितने, 3। देयर आर नो वर्टाइसेस, वर्टाइसेस नहीं है। और उसका एज क्या होगा, इसका एज क्या है, इट्स एज इज अ परफेक्ट सर्कल। इसका एज जो है वो परफेक्ट सर्कल है, और उसको 2 एजेस है, एक ऊपर की ये एज है और एक नीचे की एज है। ये पेन
तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप पाउडर का डिब्बा अगर लोगे तो आपको परफेक्टली पता चल जाएगा। एक सर्कुलर फेस है उसका, एक ऊपर वाला फेस है, एक नीचे वाला फेस है, और दो एजेस है उसको, मतलब जहाँ पे टर्न होगा 90 डिग्रीज में वो जो फेस है वो टर्न होगा, वो ऊपर का और नीचे की एज है। द एज एंड फेस ऑफ द सिलेंडर बोथ आर द परफेक्ट सर्कल्स। तो इसका क्या होगा? द फेस ऑफ द रेक्टेंगुलर और क्वाड्रेंगुलर प्रिज्म इज अ रेक्टेंगल। क्यूब की फेस क्या होगी? स्क्वायर। ट्रायंगुलर प्रिज्म की फेस क्या होगी? ट्रायंगल। लेकिन अब ट्रायंगुलर प्रिज्म को भी कितने फेस होंगे? एक तो ये बाजू का और ये बाजू का, ऊपर का और नीचे का, एंड ये भी तो एक फेस हो गई। 1 2 और 3 फेसेस उसके जो लेंथ वाइज है वो हो गए, और 2 फेसेस साइड के हो गए, तो 5 हो गए उसको ट्रायंगुलर प्रिज्म को। करेक्ट। और उसी तरह से आपको एक टेबल बना लेना चाहिए। द नेम ऑफ द प्रिज्म और द नेम ऑफ द 3D शेप, नंबर ऑफ वर्टाइसेस, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ फेसेस। ओके, तो हम एक टेबल बनाएंगे। द नेम ऑफ द 3D शेप, 3D शेप का नाम लिखेंगे, एजेस कितने हैं वो लिखेंगे, वर्टाइसेस लिखेंगे एंड फेसेस लिखेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले हमें और एक चीज, और एक 3D शेप हमें देखना है। आपने वर्ल्ड के जितने भी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आपने देखे होंगे, 7 आश्चर्य कहा जाता है, और उसमें से एक होता है इजिप्ट के पिरामिड्स। ओके, पिरामिड शेप कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक रेक्टेंगल मैंने लिया, ठीक है, अब ये मैं एक रेक्टेंगल ले सकता हूं, ये एक मैं रेक्टेंगल ले सकता हूं, ये मैं ट्रायंगल ले सकता हूं, ये मैं कुछ भी ले सकता हूं। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पेंटागन है, कुछ भी है। जब मैंने प्रिज्म कहा था, हमने जब प्रिज्म सीखा था, तब क्या था? उसमें एक के ऊपर एक उसी शेप की पाइल्स बना ली थी, उसी शेप के ऊपर वही शेप हम रखते गए। लेकिन अब पिरामिड कैसा होता है वो हम देखेंगे। इसको हम कहेंगे पिरामिड शेप। चलो देखते हैं कि पिरामिड कैसे निकाला जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि पिरामिड किसे कहेगी। प्रिज्म, मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि यही रेक्टेंगुलर शेप जब मैं एक के ऊपर एक रखता जाऊंगा तब उसे हम कहेंगे प्रिज्म। सपोज मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया और यहां ऊपर एक पॉइंट ले लिया मैंने, और सारे के सारे पॉइंट्स मैंने उसको जोड़ दिए। तो ये जो शेप बनेगा उसे हम कहेंगे प्रिज्म। फिर से एक बार देखते हैं। मैंने एक बेस ले लिया, ऊपर एक पॉइंट लिया, और उस पॉइंट से मैंने सारे जो वर्टाइसेस है उनको मैंने जोड़ दिया। अब जो शेप बनेगा उसे कहेंगे पिरामिड। ठीक है, ये हो गया आपका पिरामिड। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम कहेंगे द बेस ऑफ द पिरामिड। दिस इज द बेस ऑफ द पिरामिड। तो ये हो गया क्वाड्रेंगुलर पिरामिड। क्वाड्रेंगुलर पिरामिड हो गया ये। अगर ट्रायंगुलर लेंगे तो ट्रायंगुलर पिरामिड भी बन सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अगर मैंने एक ट्रायंगल ले लिया और ऊपर एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, और इसको अगर मैंने जोड़ा तो दिस विल बिकम अ ट्रायंगुलर पिरामिड। वैसे पेंटागोनल भी बनेगा, कुछ भी बनेगा। अभी गीज़ा के, इजिप्ट में जो गीज़ा के पिरामिड्स है उसका जो बेस है वो स्क्वायर शेप है, वो स्क्वायर शेप है। अगर आप परफेक्ट पिरामिड देखने को जाओगे तो वो हमेशा उसका बेस स्क्वायर शेप का ही होता है। ओके, और अगर मैंने एक सर्कल लिया, तो अगर ये
शेप के बदले मैंने अगर एक सर्कल ले लिया और अगर उसको मैंने जोड़ा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा? अब इसको मैं पिरामिड नहीं कहूँगा, इसको कहेंगे कोन। आपको पता है आइसक्रीम का कोन होता है, हम जो आइसक्रीम खाते हैं उसका कोन, उसका जो शेप होता है उसे कहते हैं कोन शेप। उसे आप पिरामिड नहीं कहोगे, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द कोन इज अ स्पेशल केस ऑफ पिरामिड वेयर द बेस इज अ सर्कल, ऐसा भी कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, अब ये जो पिरामिड्स जो होते हैं इसको भी दीज आर कॉल्ड, ये जो 4 बेस के वर्टाइसिस है और ये ऊपर का एक, मतलब 5 हो गया। मतलब जिस शेप का पिरामिड हो वो पॉइंट्स और ऊपर का एक पॉइंट्स, इतने वर्टाइसिस उसके होंगे। और एजेस कितने होंगे? ये जो एजेस है इसको कहेंगे द एजेस ऑफ द पिरामिड। ये नीचे के 4 एजेस हो गए और ये ऊपर के 4 एजेस हो गए, डबल द एजेस, 8 एजेस हो गए उसको। और फिर उसको फेसेस कैसे कहेंगे? दीज आर द फेसेस, जहां पे आप ऐसे हाथ घुमा सकते हो, हाथ रख सकते हो, वो हो गए उनके फेसेस। तो यू हैव टू मेक अ टेबल जहां पे आप लिखोगे और उसके नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, वर्टाइसेस कितने हैं और फेसेस कितने हैं वो भी आप लिखोगे। अभी ये जो कोन है इसको फेस, प्लेन फेस नहीं होता, उसको एक सर्कुलर फेस या फिर हम जिसे कहते हैं कर्व्ड फेस। जैसे सिलेंडर में भी हमारे 3 फेसेस होते हैं, एक अपना पाउडर का डिब्बा जो होता है सिलेंड्रिकल, या कोल्ड ड्रिंक का टीन जो होता है उसको ऊपर वाला एक फेस, नीचे वाला एक फेस, और जो सर्कुलर जो होता है उसे कहते हैं कर्व्ड फेस, कर्व्ड सरफेस। ओके, वैसे ही कोन को भी एक कर्व्ड सरफेस होता है और नीचे का एक सरफेस होता है जो परफेक्ट सर्कल होता है। और एजेस कितनी होती है? अभी कर्व्ड शेप फेस में तो एज होगी ही नहीं, तो उसको एज सिर्फ एक ही होगी, विच विल बी द परफेक्ट सर्कल। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द पिरामिड। अगर सेम शेप एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो उसे कहेंगे प्रिज्म। सो दिस विल बी द एक्सरसाइज फॉर यू। आपको लिखना है सबसे पहले quadrangular prism, then you have to write the cube, third triangular prism, then you have the cylinder। उसके बाद हम लेंगे quadrangular पिरामिड, फिर शायद हम लेंगे स्क्वायर पिरामिड, फिर हम लेंगे कोन। ओके, अब इसमें आप पेंटागन भी ले सकते हो, सेप्टागन ले सकते हो, हेक्सागन ले सकते हो, लेकिन रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द बेसिक फिगर्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये बेसिक फिगर तक हम सीमित रखेंगे इसको। आपको क्या करना है कि ऐसी कोई भी फिगर या कोई भी चीज़ आपके घर में ढूंढनी है आपको, या आजू बाजू में ढूंढनी है, और जो क्वाड्रेंगुलर प्रिज्म हो, एक ईंट है, कंपास बॉक्स है, एक कोई नॉर्मल बॉक्स है, वो सारे क्वाड्रेंगुलर प्रिज्म्स होते हैं। और उसके हिसाब से आपको लिखना है कि इसको एजेस कितने हैं, उसके वर्टाइसेस कितने हैं और उसके फेसेस कितने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आया आपको तो आप कमेंट्स में लिखिए, आई विल डेफिनेटली गिव आंसर्स टू ऑल दिस थिंग्स। और 3D शेप के बारे में आपको यही सब पूछा जाएगा। सिंपल चीज़ है, बहुत बार बच्चे प्रिज्म और पिरामिड में कुछ प्रॉब्लम कर देते, उल्टा सुल्टा कर देते। याद रखिए, पिरामिड जब भी आपके मन में, आपके सामने वर्ड आएगा बुक में, एग्जाम में, तो गीज़ा के पिरामिड, इजिप्ट के पिरामिड को याद कीजिए। वो कैसा होता है? वहाँ पे ऊपर एक पॉइंट होता है। ओके, मतलब नीचे कोई भी एक शेप है और ऊपर एक पॉइंट है और सारे वर्टाइसेस जोड़ दिए हैं, तो उसे हम कहेंगे पिरामिड।
और अगर एक सेम शेप एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो जो पाइल बनेगा उसे हम कहेंगे प्रिज्म। ठीक है, तो आपको क्यूब देखना है, क्यूब का बेस क्या होगा? स्क्वायर। ट्रायंगुलर प्रिज्म देखना है तो ट्रायंगल जो हम जैसे वो ट्रायंगल आजकल वो वेफर्स भी आते हैं ट्रायंगल्स, वो एक के ऊपर रखते जाएंगे तो एक प्रिज्म बनेगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो उसको भी आपको लिखना है, कितने एजेस, वर्टेसेस एंड फेसेस। देन सिलेंडर, पाउडर का डिब्बा या कोल्ड ड्रिंक का टीन जो होता है वो है आपका सिलेंडर। उसको तो वर्टेसेस तो होंगे ही नहीं, उसको फेसेस कितने होंगे? 3 फेस होंगे, एक ऊपर का सर्कल, नीचे का सर्कल और एक कर्व्ड सरफेस, ये 3 फेसेस होंगे, वर्टाइसेस नहीं होंगे। एजेस कितने होंगे उसको? सिर्फ 2, ऊपर का सर्कुलर एज, नीचे की सर्कुलर एज, बस 2 होंगे। देन क्वाड्रेंगुलर पिरामिड, मतलब एक रेक्टेंगल है नीचे और ऊपर एक पॉइंट है, उसको सब जोड़ दिए हैं, तो वो हो गया आपका पिरामिड। तो उसके बारे में लिखना है। स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर है नीचे, ऊपर एक पॉइंट है और स्क्वायर के चारों पॉइंट जोड़ दिए हैं, जैसे गीज़ा के पिरामिड्स। अगर आपने नहीं देखे हो तो मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे गूगल में जाके देखिए, इमेजेस में जस्ट टाइप इजिप्शियन पिरामिड्स या पिरामिड, उसका शेप आपके सामने इमेजेस के फॉर्म में आ जाएंगे सब। देन द स्क्वायर पिरामिड, जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स है, एंड कोन अगर एक सर्कल लेंगे और ऊपर का एक पॉइंट लेंगे और उसको जोड़ देंगे तो वो कोन बन जाएगा। जैसे हमारा आइसक्रीम का कोन होता है, आइसक्रीम का कोन हॉलो होता है, अंदर आइसक्रीम भर सकते हैं, लेकिन जनरल शेप कोन जो होता है, ये सब हम सॉलिड शेप्स देख रहे हैं, हॉलो शेप्स नहीं देख रहे, सॉलिड शेप्स देख रहे हैं। मतलब वो सपोज कोनिकल चॉकलेट्स भी होते हैं, तो उस कोन के बारे में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। ओके, सो दिस विल बी योर होमवर्क एंड यू विल मेक दिस टेबल, और यही आपको आएगा एग्जाम्स में। ओके, आपको कोई भी एक फिगर दी जाएगी, 3D शेप दिया जाएगा और उसके बारे में इसमें से कोई भी एक पैरामीटर पूछा जाएगा कि वर्टाइसेस कितने, एजेस कितने, फेसेस कितने, या फिर ये पूछा जाएगा कि एक पिरामिड शेप है और उसके सो मेनी एजेस है या सो मेनी वर्टाइसेस है। सपोज एक पिरामिड शेप है जिसके 5 वर्टाइसेस है, तो वो कौन से टाइप का पिरामिड हो गया? तो वो डेफिनेटली क्वाड्रेंगुलर हो गया। एक माइनस कीजिए जो ऊपर का है, जो नीचे 4 अगर वर्टाइसेस है तो वो रेक्टेंगुलर नहीं तो स्क्वायर ही होना चाहिए, तो दैट विल बी द क्वाड्रेंगुलर पिरामिड। अगर आपको पूछा कि 4 वर्टाइसेस है, एक पिरामिड के 4 वर्टाइसेस है, तो ऊपर का एक छोड़ दो, कितने बचे? 3, तो नीचे तो ट्रायंगल ही हुआ, तो उसका बेस ट्रायंगल हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे जाके नेक्स्ट लेवल पे मे बी इन 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में इसके मेजरमेंट्स भी दिए होंगे, और फिर हमें सरफेस एरिया निकालना होगा, उसका वॉल्यूम निकालना होगा और लेंथ निकालनी होगी, और उसके ऊपर शायद ऐसे होंगे कि सपोज गीज़ा के पिरामिड्स है, उसके साइज ये है, तो उसको पेंटिंग करने के लिए कितना खर्चा आएगा। These kinds of examples will be there, but to solve those kinds of examples basically हमें ये पता होना चाहिए कि ये 3D shapes होते क्या है। इसमें और एक शेप होता है जो हमारा रह गया, वो है आपका स्फीयर। आपका स्फीयर मतलब जो अपना बॉल जो होता है, बॉल शेप जो होता है, गोल सॉलिड बॉल, वो हो गया आपका स्फीयर। अब स्फीयर को ना तो एज होती है ना तो वर्टाइसेस होते हैं, और स्फीयर को एक ही फेस होता है, सिंगल फेस। जो अर्थ का जो गोल है, कोई भी अपना बॉल है, उसको एक ही फेस होता है, जिसे हम कर्व्ड फेस बोलते हैं। ओके, तो स्फीयर भी आप ले लीजिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रेगुलर 3D शेप। ठीक है, तो आप, और फिर
ये जो शेप्स है, आप देखिए, आप घर की कोई भी चीज़ लीजिए और आप एग्जामिन कीजिए कि इसमें कौन कौन से शेप्स है, कौन कौन से शेप्स वो पर्टिकुलर शेप वो चीज़ में या ऑब्जेक्ट में है, वो भी आप ऑब्जर्व कीजिए। सी वन थिंग इज़ देयर, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो आप रियलिटी से, आपके रियल लाइफ से बहुत दूर नहीं जा सकते, क्योंकि यही सारी चीज़ हमें काम आने वाली है। ओके, सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। अगर आपको नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, ये टेबल नहीं बनाने को आया तो आई विल गिव द आंसर्स टू ऑल दिस थिंग्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी इन माई क्लास। अब हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स एंड हैव अ नाइस टाइम। गुड बाय।